हेलो एवरीवन। अभी हमने ये जो पहले के टॉपिक्स थे ये सारे हमने देख लिए हैं एंड अभी हम देख रहे हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इसे देखते हैं। द ग्राफ बिटवीन वेरिएंट्स The graph between variation of base current with the base emitter voltage keeping collector emitter voltage constant। जो ग्राफ होता है बिटवीन वेरिएशन ऑफ बेस करंट का विद द बेस इमीटर के साथ वोल्टेज जो कि कीपिंग कर रखता है कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को कांस्टेंट। ठीक है, इफ़ वी बी ई इज़ लेस दैन द बैरियर वोल्टेज, अगर वी बी ई जो होता है वो लेस होता है बैरियर वोल्टेज से एंड बेस करंट बहुत ही स्मॉल होता है फॉरवर्ड बेसिंग में, तो एज वी बी ई इज इंक्रीजेज वी बी इंक्रीज फर्स्टली देन वेरी स्लो एंड आफ्टर डैट शार्पली। तो वी वी ई इंक्रीज होता है एंड वी वी इंक्रीज करता है फर्स्टली वेरी स्लो एंड आफ्टर डैट शार्पली। पहले बहुत ही धीरे इंक्रीज करता है एंड देन शार्पली इंक्रीज करता है एंड वी वी हो गया इसे कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे है नेक्स्ट, यहाँ पे है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। द ग्राफ बिटवीन वेरिएशन ऑफ कलेक्टर करेंट विद द कलेक्टर इमीटर वोल्टेज इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस बेस करेंट इज कांस्टेंट। द ग्राफ जो कि बिटवीन होता है वेरिएशन कलेक्टर का करंट का विथ कलेक्टर के साथ और इमीटर के साथ वोल्टेज इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस बेस करंट इज कांस्टेंट। इसमें बेस करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है और ये जो ग्राफ होता है इसमें वेरिएशन होता है कलेक्टर करंट का विद द कलेक्टर इमीटर वोल्टेज का जो कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और इस बेस में कांस्टेंट होता है बेस करंट। व्हेन VCE इज इंक्रीजेज, जब VCE इंक्रीज होता है कलेक्टर करंट इंक्रीजेज शार्पली, कलेक्टर करंट इंक्रीज करता है शार्पली एंड ब्रेक डाउन टेक्स प्लेस, और ब्रेक डाउन जो होता है वो टेक्स प्लेस करता है। द वोल्टेज फॉर विच ब्रेक डाउन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड नी वोल्टेज, और जो वोल्टेज ब्रेक डाउन होता है उसको हम लोग नी वोल्टेज बोलते हैं। इसी बाय से आई वी कांस्टेंट। यहाँ पे देखते हैं अब करंट एम्प्लीफिकेशन क्या होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द स्मॉल चेंज इन बेस करंट टू द कांस्टेंट कलेक्टर इमीटर वोल्टेज वी सी कांस्टेंट। करंट एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, ये एक रेशियो होता है चेंज का जो कि कलेक्टर करंट का स्मॉल चेंज में बेस करंट से एक कांस्टेंट कलेक्टर इमीटर पे जो कि वोल्टेज का होता है। ठीक है, कांस्टेंट कलेक्टर इमीटर वोल्टेज का होता है। यहाँ पे देखते हैं यूजेस ऑफ ट्रांसमीटर, देखते हैं ये क्या होता है। तो ट्रांसमीटर एज ए स्विच में यूज़ करते हैं, ट्रांसमीटर एज ए एम्पलीफायर, ट्रांसमीटर एज ए ऑसिलेटर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है इसे देख लेते हैं। वाई कॉमन इमीटर ट्रांसमीटर इज यूज इन वेरियस एम्पलीफिकेशन लाइक एम्पलीफायर एंड स्विच। हम लोग क्यों एमीटर ट्रांसमीटर का यूज़ करते हैं वेरियस एप्लीकेशंस में, जैसे कि एम्पलीफायर एंड स्विच में। द गेन इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन यूनिटी, डैट इज बीटा ग्रेटर दैन 1। जो गेन होता है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का वो हमेशा ग्रेटर होता है यूनिटी से, यानी 1 से बड़ा होता है। सो कॉमन एमीटर ट्रांसमीटर इज यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस। सो कॉमन एमीटर ट्रांसमीटर का हम यूज़ करते हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस में, जैसे कि एम्पलीफायर एंड स्विच में। अब नोट क्या है इसे देख ले। द गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज लेस दैन यूनिटी, और जो गेन होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का वो हमेशा कम होता है यूनिटी से, लेस दैन 1 हो गया। बी आउटपुट बाई इनपुट ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांसमीटर देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी। सो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।